हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे। हमने बताया था कि हम अब आपकी जो ईपीटीजीटी और एलटी ग्रेड की जो भर्ती आई हुई है उसमें हम हिंदी विषय में जो है वो आपको तैयारी करवाएंगे। तो आज इसी क्रम में हम सबसे पहले जो हमारे हिंदी की वर्णमाला है उसको उसके विषय में चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसमें कितने वर्ड होते हैं और किस किस वर्ड को किस तरह से विभाजित किया गया है, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कितने संयुक्त स्वर हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारी हिंदी वर्णमाला है। सबसे पहले जो अ, आप देखिए, पहले तो वर्ड है। वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड या अक्षर। वर्ण या अक्षर। तो हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें कुल वर्णों की संख्या जो है वो 52 है। कितनी है? 52। हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। अभी बीच में एक वो आया था कि लिरी को भी अगर हम जोड़ लें, लिरी लिरी को भी एक अभी 7-8 महीने पहले एक आदेश आया था कि लिरी को भी वर्णमाला में शामिल किया जाए। तो अगर इसको हम जोड़ते हैं तो हमारे टोटल हो जाएंगे 53। लेकिन अभी तक हमें लगता है कि पुराने ही ढर्रे पे हमारी हिंदी चल रही है, तो 52 वर्ड अभी तक माने जा रहे हैं। जो अभी आधुनिक क्लास से चल रहे हैं उसमें भी 12 ही 52 ही वर्णमाला मतलब 52 ही वर्ड आपके माने जाते हैं। तो हमारी जो वर्णमाला है उसमें कुल वर्ण 52 है, जिसमें दो तरह के वर्ण है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन के रूप में हमारी वर्णमाला जो है वो बटी हुई है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? वर्ण। किसी भी भाषा की हो वो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो हमारी वर्ण या अक्षर होती है। अक्षर से ही आपको क्लियर हो जाएगा अक्षर, जिसका क्षरण ना हो सके, यानी जिसको और टुकड़ों में न तोड़ा जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। ठीक। ये प्रश्न बनता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। कभी कभी ऑप्शन में वर्ण दे देता है, कभी कभी ध्वनि दे देता है। तो अक्षर को बोलने की जो ध्वनि होती है ना, जो उच्चारण ध्वनि होती है, उसी को हम ध्वनि मान लेते हैं। जैसे मान लो हमको अ बोलना हुआ, तो इसका उच्चारण जो हम करते हैं ना, तो उसी ध्वनि को सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई मान लिया जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अगर ऑप्शन में ध्वनि है तो ध्वनि ऑप्शन सही हो जाता है, अगर ध्वनि नहीं है तो वर्ण या अक्षर जो होंगे वो सही होंगे। तो आपको एक प्रश्न याद रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो ध्वनि है या वर्ण या अक्षर है। वर्ण या अक्षर है। अब हम सबसे पहले अपने जो वर्ण है इनमें हम सबसे पहले वर्ण में सबसे पहले स्वर को देखेंगे। स्वर कितने हैं हमारे? देखिए, जो हमारा वर्ण है वो स्वर और व्यंजन में बटा हुआ है। स्वर और व्यंजन में। स्वर और व्यंजन। स्वर 11 माने जाते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है कि हमारे हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो याद रखना 11। मूल व्यंजन जो है 33 होते हैं। मूल रूप से जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। अब हमारे जो स्वर हैं उनको भी कई वर्गों में बांटा गया है। अगर स्वर का भी विभाजन हुआ है। स्वर को अगर हम देखें, अब जो स्वर हैं उनको एक बार देख लो। स्वर तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए कौन कौन से स्वर हैं। स्वर में देखो, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, वी, ओ, आ। टोटल कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11। ये टोटल 11 हमारे स्वर हैं। अब इन स्वरों को हमको बोलने के आधार पर या विभिन्न प्रकार के तरीकों के आधार पर
इनको कई वर्गों में बांटा गया है, जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर, जैसे समय और काल के हिसाब से। ठीक, विभिन्न प्रकार के मुख की आवृत्ति के आकार पर कि कैसे हमारा मुख खुलता है, उस तरह से ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आधार पर, मतलब इनको कई तरीकों में बांटा गया है स्वरों को। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कौन सा विभ्रित स्वर है, कौन सा सम्मिश्र स्वर है ना, कौन सा आग्र स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है। तो जब आप उसको विस्तार से पढ़े रहेंगे तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो अब आइए हम स्वर को जो है थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि हमारा जो स्वर है वो स्वर का वर्गीकरण हम देखेंगे। ये स्वर हो गए हमारे, इनको हम बोर्ड पे लिखे रहेंगे तो थोड़ा सा आसानी होगी आपको। स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार या वर्गीकरण। यहाँ स्वर के प्रकार देखेंगे या उनका जो वर्गीकरण है कैसे कैसे हुआ है। अब देखिए, पहला है समय व काल के हिसाब अनुसार विभाजन, समय या काल के अनुसार ये। दूसरा है जिह्वा के आधार पर, जो हमारी जीभ टकराती है, जीभ के अनुसार। तीसरा है ओष्ठ के अनुसार। चौथा है मुखा आकृति के आधार पर। क्या है? मुखा आकृति। इन चार आधारों पर हमने स्वर को विभाजित किया है। अब समय और काल के अनुसार पर हमारा जो होता है स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ये हो गए। ठीक, ह्रस्व में जो हमारे मूल स्वर होते हैं आ, ई, उ, री, ये सारे ह्रस्व स्वर में आते हैं। और दीर्घ स्वर में हमारा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये सब हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। तो हम सबसे पहले ह्रस्व स्वर में देखेंगे छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। अगर ये पूछा जाए ह्रस्व या मूल स्वर, इसी को कहते हैं, इधर ही लिख लीजिए मूल स्वर। चाहे ह्रस्व स्वर पूछे चाहे मूल स्वर पूछे, दोनों एक ही है। तो याद रखना ह्रस्व और मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ठीक, अब इसके अलावा जितने भी बचेंगे वो सब हमारे दीर्घ स्वर में आएंगे। जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा उ हो गया, बड़ा ए हो गया, आय हो गया, ओ हो गया और आओ हो गया। ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अब प्लुप्त स्वर में जैसे हम ओम आता है, ये वाला ओम होगा संस्कृत का ओम, यानी कोई ऐसा शब्द जैसे जोर से हम बुलाते ओम अरे, तो इसमें उसकी गिनती किसमें होती है? प्लुप्त स्वर में। अब हम जीभ के आधार पर देखेंगे अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। जीभ के आधार पर हमारे जो स्वर है उनको 3 भागों में बांटा गया। पहला अग्र स्वर, जीभ के जो अगले हिस्से से बोले जाते हैं उन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। फिर मध्य स्वर, फिर पश्च स्वर। मध्य स्वर में याद रखना सिर्फ छोटा आ ही आता है। ठीक, मध्य स्वर में क्या आता है? ये मध्य स्वर कई बार पूछा गया है, तो मध्य स्वर में छोटा आ आता है। अग्र स्वर में हमारे देखे ई, जो आगे हिस्से से ई, ए आए और री जो है ये हमारे अग्र स्वर से बोले जाते हैं। पश्च स्वर में अब आ जाएगा आपका बड़ा आ, ओ, आओ, ये हो गया। ठीक, ओ और बड़ा ओ, इसको सीधे से लिख लो, छोटा ओ और बड़ा ओ और आओ। ये हो गए आपके पश्च स्वर। ठीक, मध्य स्वर में एक आता है, ये ध्यान रखना
3 2 5 3 2 5 5 10 से 11 स्वर आपके हो गए। मध्य स्वर में जो है हमारा छोटा आ ही आता है। ये कई बार पूछा गया कि मध्य स्वर इनमें से कौन सा है। अग्र स्वर में जैसे आ, जीभ के अगले वाले हिस्से से ई, ए आए, री। उसके बाद पश्च से आ, उ, ओ आओ। इस तरह से ये पिछले वाले जीभ के पिछले वाले हिस्से से बोले जाते हैं, और जो आ है वो मध्य से बोला जाता है। अब ओष्ठ के आधार पर हम देखेंगे। ओष्ठ के आधार पर हमारे जो स्वर होंगे उनको देखेंगे। वृत्ताकार और अवृत्ताकार, जो हमारा ओठ खुलता है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार, दो तरह के जो है ये स्वर होते हैं। अवृत्ताकार जिसमें आपका मुख का आकार वृत्ताकार हो जाए, तो उसमें आ ई ए आए। ठीक, अवृत्ताकार में आपका ओ आओ है। अवृत्ताकार में ओ आओ, और इसमें री भी आता है आपका। अब मुख की आकृति के आधार पर, इधर जगह कम है तो इधर हम लिख दे रहे हैं। मुख की आकृति के आधार पर जो आपके स्वर होंगे उसमें आपका विवृत, अर्धविवृत, 4 प्रकार के होंगे। विवृत और संवृत, विवृत और संवृत। इसी में एक होगा अर्ध संवृत और अर्धविवृत, अर्धविवृत। ठीक, अब देखो विवृत में क्या क्या आता है। विवृत मतलब जो आपका मुख का आकार है। विवृत में आपका सिर्फ आ आता है, बड़ा आ। क्या आता है? बड़ा आ आएगा विवृत में। और अर्धविवृत में आ, छोटा आ और छोटा आ, ए और ओ आएंगे। ठीक, ये आपके हो जाएंगे अर्धविवृत में। ए और औ, ये बड़े वाले हैं, ए और औ आपके हो जाएंगे अर्धविवृत में। अर्ध संवृत में आपका ए और ओ हो जाएगा। अर्ध संवृत में ये और ओ जो है ये दो हो जाएंगे आपके, ए और ओ। और संवृत अब बचा है। संवृत में आपका ई और ओ आ जाएंगे। ठीक, इसी में आपका रे भी आ जाएगा। ई ओ और री जो है ये आपके संवृत में हो जाएंगे। तो ये आपका जो है स्वर जो है उसके विभाजन हो गए। अब हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कैसे प्रश्न बनेगा। तो एक तो पूछेगा समय और काल के अनुसार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। जिह्वा के आधार पर, जीभ के आधार पर जो स्वर बोले जाते हैं उनको हम अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर में बांटते हैं। ठीक, अब वहाँ ये नहीं पूछेगा कि जीभ के आधार पर, पूछेगा अग्र स्वर कौन सा है, मध्य स्वर कौन सा है, पश्च स्वर कौन सा है। इस तरह से प्रश्न बनेंगे। फिर वृत्ताकार पूछेगा ओठ के आधार पर, क्योंकि इसमें से वृत्ताकार स्वर कौन सा है, अवृत्ताकार स्वर कौन सा है। मुख की आकृति के आधार पर पूछेगा विवृत क्या होता है, विवृत में कौन से स्वर आते हैं, अर्धविवृत में कौन से आते हैं, और संवृत में क्या आते हैं। ठीक, इनको ध्यान रखना किसमें कौन से स्वर आते हैं। इसका विभाजन थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन है कि याद करना पड़ेगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की नहीं, अगर टीजीटी, पीजीटी या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो याद ही करना पड़ेगा, बिना याद करे आपका उद्धार होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। अभी तो हम जो हमारा व्यंजन है उसके भी वर्गीकरण देखेंगे। तो वर्गीकरण से प्रश्न आते ही आते हैं हर एग्जाम में।
जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो ये आपका हो गया। अब हम जो हमारा व्यंजन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अब हम आपको दो चीज़ें और बता दे रहे हैं इसी समय। आपका जो दो और इसके बाद अंक और आहा, इसको अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार। ये जो विसर्ग है इससे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक। तो इनकी गिनती जो है वो स्वर में नहीं आती। आ को क्या कहते हैं? अनुस्वार। आ को क्या कहते हैं? अनुनासिक। इसको ध्यान रखना। अभी वर्णमाला हम लिख रहे हैं, उसके बाद देखेंगे वर्णमाला में क्या क्या मतलब कौन कौन से स्वर हमारे रखे गए हैं।